गाइस, पाकिस्तान के अंदर माल्टों की एक्सपोर्ट कैसे कीजिए। अब माल्टों के डिफरेंट साइजेस होते हैं और हर साइज के हिसाब से उसकी डिमांड होती है। और मैं यहाँ पर आपको साइजेस के बारे में नहीं बताऊंगा कि किस साइज की क्या डिमांड होती है, वो आप किसी से भी पता कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा आम इन्फॉर्मेशन है। यहाँ तक कि जो माल्टे तोड़ने वाले भी होते हैं वो भी आपको मुकम्मल तौर पर डिटेल में साइजेस के बारे में बता सकते हैं। मैंने जिस बारे में आपको बताना है वो बताना है कि आप किस तरीके से अपने क्लाइंट्स की हंटिंग कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बाहर के मुल्कों के अंदर बेचना चाहते हैं, तो वहां पर आपने अपने ग्राहक किस तरीके से ढूंढने हैं और साथ ही साथ आप वहां पर एक अच्छा अपना बिजनेस सर्कल कैसे जनरेट करना है कि जिसके अंदर आपके लॉस के चांसेस कम से कम हो और ज्यादा से ज्यादा माल जो है वो आपका क्लेम हुए बगैर किस तरीके से आपका माल वहां पर बिकता है। मुख्तलिफ तरीके होते हैं क्लाइंट्स ढूंढने के बाहर के मुल्कों के अंदर। हमारे यहाँ से पाकिस्तान से रशिया हो गया, किर्गिस्तान हो गया, अजरबैजान हो गया, डिफरेंट रशियन स्टेट्स जो कि अब अलहदा हो गई हैं, इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तादाद के अंदर हमारे पाकिस्तान से माल्टा एक्सपोर्ट होता है। और वहाँ पर जितने भी क्लाइंट्स हैं जो कि माल्टों के बिजनेस के अंदर डील करते हैं, उनको हम किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं कि वो हमारे से अपने माल्टे को परचेज करें, तो इस बारे में हम डिटेल से आपको बताते हैं। जितने भी पाकिस्तानी वो सारे के सारे दो तरीके इस्तेमाल करते हैं अपना किन्नू बाहर के मुल्कों में एक्सपोर्ट करने के लिए। नंबर वन तो ये है कि वो ये काम करते हैं कि जो रशिया के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रेडिंग के जो फेयर्स लगते हैं वहां पर जाते हैं और वहां पर अपने किन्नू की नुमाइश करते हैं। और जब वहां पर कोई भी पोटेंशियल क्लाइंट्स होते हैं उनको वो अपना सामान दिखाते हैं और उनके साथ वो अपनी डीलिंग करते होते हैं। अब सीन इस तरीके से होता है कि जब भी आपके पास कोई भी पोटेंशियल क्लाइंट आता है तो उसके 30 to 40% चांसेस होते हैं कि वो आपसे माल लेगा, 60% चांसेस होते हैं कि वो आपसे नहीं बल्कि किसी और से माल लेगा, क्योंकि ओपन मंडी होती है, वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं और वो किसी को भी चूज कर सकते हैं। देखें, जो खरीदार होता है जिसके पास पैसा होता है उसके पास उतनी ही ज्यादा चॉइसेस भी होती हैं कि वो कहां से अपना माल ले। अब किन्नू ऐसी प्रोडक्ट तो है नहीं कि जो सिर्फ और सिर्फ आप बना रहे होंगे। जहरी बात है कि कई लोग जो है किन्नू वहां पर लेकर जाके अपनी नुमाइश कर रहे होंगे और उनमें से कई लोग ऐसे भी होंगे जो कि काफी ज्यादा उसको कॉम्पिटिटिव रेट भी दे सकते हैं, जिनसे वो बड़ी आसानी से अपना माल चूज कर सकता है कि उसने अपना माल कहां से लेना है। एक तो नंबर वन तरीका ये है कि वहां पर जाके फेयर्स लगाए जाएं और फेयर से फिर इस तरीके से अगले से फेस टू फेस डील की जाए और डील के दौरान जो भी मामलात होते हैं वो सारे के सारे तय कर उसके बाद एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से अगले को A to Z अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में मुकम्मल डिटेल से बताया जाए, ताकि बाद में किसी भी किस्म के क्लेम के चांसेस या क्लेम की कोई भी सूरत हाल क्रिएट ना हो। ये तो है पहला तरीका। अब दूसरा तरीका जो है वो भी बहुत ज्यादा पाकिस्तानी यूटिलाइज करते हैं और काफी ज्यादा पाकिस्तानी इस पहले तरीके पर मतलब कि ये फेयर्स में जाने से ज्यादा उस तरीके को प्रेफरेंस देते हैं जिसके अंदर सिंपली सिस्टम ये होता है कि कई पाकिस्तानी किर्गिस्तान हो गया, अजरबैजान हो गए, ये रशियन स्टेट्स होगी, वहां पर वो मुकीम है, वहां पर वो रह रहे हैं परमानेंटली। वहां पर उनका काम ये होता है कि पाकिस्तानियों से माल्टा वगैरह या दूसरी चीजें जो भी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती हैं वो पाकिस्तान से वहां पर मंगवा कर वहां पर आगे लोकल जो सप्लायर्स होते हैं, लोकल सेलर्स को वो आगे सप्लाई कर देते हैं माल। और मोस्टली 70% पाकिस्तान में सिस्टम इसी तरीके से चलता है। जितने भी पाकिस्तानी है वो यहाँ से जो बाहर बैठे हुए हैं उनको अपना माल बेच देते हैं, वो आगे फिर अपनी मर्जी से जिस तरह से भी वो सेल आउट करना चाहें वो सेल आउट करते हैं। अब इसके अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो आपसे हमेशा याद रखिएगा कि मरे हुए रेटों के ऊपर सामान लेंगे। कभी भी इस तरीके से नहीं होगा कि वो आपको प्रॉफिट देंगे। वो खुद जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा उतना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करेंगे। लेकिन उसके अंदर एक और भी किस्म होती है, वो सिंपली ये होती है कि कई लोग वहां पर बैठे हैं जो कहते हैं कि आप हमें अपना माल दें, हम आपका माल आगे कमीशन बेसिस के ऊपर सेल आउट करेंगे। मतलब कि वो आपसे खरीदते नहीं है बल्कि वो आपको कहते हैं कि एज अ ब्रोकर काम करते हैं कि आपका माल वो आगे सेल आउट करेंगे और उसके लिए वो अपनी कमीशन चार्ज करेंगे। ये भी एक तरीका अच्छा है। बट एक और तरीका जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज्यादा कम तादाद के अंदर है और सिंपली सबसे ज्यादा ऑडियंस उन्हीं के पास होती है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल क्लाइंट्स उनके पास होते हैं, जो कस्टमर जिन्होंने माल खरीदना होता है वो उनके पास होते हैं। बट वहां पर एक छोटी सारी प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से ये जो बड़े बड़े जो थंब हमारे जाते हैं यहाँ से ट्रेड फेयर्स के अंदर, वहां पर कंटेनर्स के ऑर्डर लेकर आते हैं, वो ऑनलाइन इसलिए नहीं जाते कि वो कहते हैं कि भाई हमें एक कंटेनर का भी ऑर्डर नहीं मिलता, हमें काफी ज्यादा छोटे छोटे ऑर्डर्स मिलते हैं और इतने छोटे छोटे ऑर्डर्स को हम प्रोसेस नहीं करते। हमें कम से कम एक कंटेनर का ऑर्डर मिले तो हम प्रोसेस करेंगे। और उनको इस बात का नहीं पता कि आपसे बहुत बड़े बड़े जायंट जो हैं वो चाइना के अंदर बैठे हैं और वो छोटे ऑर्डर्स को प्रोसेस करते हैं। इवन कि ऐसे ऐसे भी फैक्ट्री ओनर्स हैं जिनका माल पूरे पूरे अफ्रीका के अंदर, पूरे एशिया के अंदर उनकी सप्लाईज जारी होती हैं, बट वो भी आपको जो है वो थोड़ा माल देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बस कुछ थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उनके साथ डीलिंग का एक तरीकाकार होता है, उसके बाद वो आपको माल देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बट यहाँ पर हम लोग जो हैं 4 कंटेनर बेचने के बाद अपने आप को समझते हैं जैसे हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं और 5वां बंदा अगर हमारे पास कोई थोड़ी क्वांटिटी वाला ऑर्डर लेकर आ जाए तो हम उसको माल देने के लिए भी तैयार नहीं होते।
इस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और याद रखिएगा, जो भी बंदा आपके पास ऑनलाइन आता है सामान लेने के लिए, वो स्टार्टिंग के अंदर आपको ज़ाहिर बात है कि थोड़ा ऑर्डर देगा, क्योंकि उसको खुद को भी थोड़े बहुत जो है वो मामलात होंगे। एक ज़हन के अंदर बात चल रही होती है कि भाई ये आदमी किस किस्म का हमें माल प्रोवाइड करेगा। जब आप उसको जिस किस्म का आप माल उसको बताएंगे, जब आप उसी किस्म का माल उसको आगे प्रोवाइड करेंगे, तो वो आपसे हट कर किधर जाएगा। आखिरकार उसने नेक्स्ट टाइम भी जब परचेज करना होगा वो आप ही से परचेज करेगा। और ये जो सिस्टम है ये कॉस्ट एफिशिएंट भी है, क्योंकि अली बाबा के ऊपर अगर आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो रजिस्ट्री आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो $1000-1500 या $2000 की पड़ जाएगी। अब किन्नू और माल्टे हो गए, ये सारे के सारे सीजनल प्रोडक्ट्स हैं। इसके साथ साथ आप अली बाबा की जब आपको मेंबरशिप मिल जाएगी तो आप वहां पर और भी मजीद प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं। तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स भी लगा सकते हैं जो कि गर्मियों के सीजन के अंदर ज्यादा चलने वाले हैं, और गर्मियों के अंदर भी आप उसको थोड़ा बहुत जो है एक्सपोर्ट करके अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और अपना सर्कल जो है वो मजीद इससे बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।